जो कहानी आपको बताई जाती है और जो सुनाई जाती है और जो दिखाई जाती है और जो पढ़वाई जाती है, वो कहानी है कि कहीं लकड़ियां इकट्ठी रखी हुई हैं, उस पर एक बुआ और भतीजे बैठे हुए हैं। बुआ की गोद में भतीजा है और नीचे से आग लगा दी है और भतीजा किसी का नाम जपता हुआ उस आग की लपटों से बाहर आ जाता है और बुआ जल जाती है। उस बुआ का नाम होलिका बताया जाता है और कहते हैं कि उसकी वजह से ये होली का उत्सव, फेस्टिवल, त्योहार या खुशी का जो क्षण है, उसकी वजह से मनाया जाता है। ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों को कोई नोबेल पुरस्कार के लिए लेके नहीं जाता। ये बड़े कमाल की बात है। ये इतने सारे करोड़ लोग इस कहानी को मानते हैं, उस पर खुशी मना रहे हैं और इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी राइटिंग, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है और उसको नोबेल पुरस्कार के लिए कोई पेश ही नहीं करता, कोई दावा ही नहीं करता। ऐसी भारत में हजारों कहानियां हैं जिनके चमत्कारों की वजह से नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया की आंख खुले कि भारत के अंदर कैसे कैसे स्क्रिप्ट राइटर हैं, मगर कोई जाता ही नहीं वहां। पता नहीं क्यों नहीं वहां जाते। नोबेल पुरस्कार अरबों खरबों का है, कुछ मिलना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं वो भी इन कहानियों को बस सुनते हैं, उसका पूरा मजा लेते हैं, मगर कभी सोचते नहीं है कि कोई महिला जो जलाई गई है और जिसकी हत्या हुई है, उस पे खुशी कैसे मनाई जा सकती है। महिला की हत्या पे खुशी होने का कारण क्या है? कोई हत्या पे खुश हो सकता है तो उस व्यक्ति को अच्छा मानेंगे या खराब? भारत में एक परंपरा है कि भारत के 1 लाख करोड़ रुपए लेके जो लोग विदेश भाग गए हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है विदेश में, तो हमारे भारत के लोग इतने करुणामयी हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो मर गया अब उसकी बुराई मत करो। भाई वो 1 लाख करोड़ लेके भाग गया, कोई बात नहीं, अब उसकी बुराई नहीं करनी है। जो चला गया तो चला गया, छोड़ो। यानी हमारे यहाँ मरने के बाद सारे जितने भी पाप कर्म हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। उस महिला के पाप कर्म नहीं माफ हुए आज तक, और उसको साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल जलाया जाता है और उसकी कहानी बनाई जाती है और सुनाई जाती है। कोई चेक करने को तैयार नहीं है कि 2 लोगों को जलाया, उनको कैसे जलाया, कौन उनको पकड़ के बैठा, वो बच्चा कैसे बच के आ गया, वो आग कहाँ जली, उस आग की कहाँ कहानी है, उसका जगह क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका टाइम क्या है, वो कौन लोग थे जलाने वाले, वो जलने वाले कौन लोग थे। तो खुशी मनाने वाले सारे लोग क्यों हैं? अगर वो महिला जली है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी वो महिला होगी। तो जिनकी वो महिला है, वो भारत में तो कहीं 2 4 10 5 लोग कबीले में, मोहल्ले में, किसी में मिलते जो इस बात का दुख करते कि हमारी बुआ थी, हमारे खानदान की बुआ थी, हमारे परिवार की बुआ थी, इसलिए हमें दुख है, हम तो खुशी नहीं मनाएंगे और बाकी देश मनाता तो मनाए। तो खुशी मनाने वाले मिलते हैं और दुख मनाने वाले नहीं मिलते हत्या पे। बुआ जल गई मगर कोई दुख मनाने वाला नहीं मिलता। तो कहानी में संशय क्या, कहानी तो पूरी पूरी झूठी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि साइंटिफिक वे में या सोचने के हिसाब से भी ना तो उसका काल मिलता है, ना उसका समय मिलता है, ना उसकी जगह मिलती है, ना जलाने वाले मिलते हैं, ना जलने वाले मिलते हैं। वंशज नहीं मिलते दोनों के, पर कहानी चलती है। और पूछोगे कहानी क्या है तो कहते हैं पुराण है। पुराण का मतलब होता है संस्कृत भाषा में प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना है, बस कह देते पुराना है। आप किसी से पूछोगे भाई ये कहां से लाया, कि पुराना है। बहुत ज्यादा पूछोगे तो कहेगा अति पुराना है, अति प्राचीन है। ऐसे करके बात को खत्म कर देते हैं। कहीं इतिहास इतिहास टाइम वाइम नहीं होता, पर पूछना चाहिए। अगर आप पूछोगे नहीं तो चीजों को समझोगे कैसे? क्योंकि ये जो होली का शब्द है, अगर आप ध्यान दोगे तो पहली बार आपने होली का शब्द सुना नहीं है, पहली बार आपने होली का देखा है। यानी कि शब्द सुनने से पहले आपने होली को देखा है। जब आप बहुत छोटे रहे, साल 1.5 साल के, तो किसी ने आपके माथे पर थोड़ा गुलाल वाल लगा दिया, आपने देखा कि आपके परिवार में, घर में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको कहा ये होली है। पहली बार आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने शब्द आए
क्योंकि आपका तो जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली है, कोरा है, उसमें होली नहीं भरी हुई है। तो वो आपको पता चला कि ये जो खेल रहे हैं इसको होली बोलते हैं। थोड़े बड़े हुए आप, 4 साल के 5 साल के, तो आप भी रंग लगा के हंसी मजाक करने लगे, पानी डाल के खेलने लगे, पाली का मजा लेने लगे, रंग का मजा लेने लगे। और थोड़े से बड़े हुए आप, तो जब आप बड़े हुए तो आपने अखबार पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, किताब पढ़ा, वीडियो देखा, टीवी देखा, पिक्चरें देखी, पिक्चरों में वो होली के गाने देखे, रंग बिरंगे छेड़छाड़ के गाने देखे, तो आपको लगा भाई ये होली है। फिर आप स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में आपको घुटवा दिया, रटवा दिया होली का निबंध। भाई होली का निबंध क्योंकि फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, ये होली का निबंध, ये गाय का निबंध, ये दशहरे का निबंध, ये 4-5 रटने के फिक्स माध्यम है। यानी यही आते थे, ये निबंधी यही आते थे, होली, दिवाली और गाय, ये रट्टा मान लो। और वो रट्टा भी बस 4 लाइन का रट्टा है कि एक ऐसा था, एक वैसा था, वो जल गया, ये जल गया, उसके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो दिमाग में हर साल निबंध लिख लिख के दिमाग में पूरी तरह से भर दिया, यही होली है। तो इसमें कोई सोचता नहीं, वो कहते हैं यही होली है। भारत में किसी से भी पूछ लो कि होली क्या है, वो सीधी सीधी वही कहानी जो निबंध में रटी है, जो निबंध में सुनी है, वो सुना देगा। तो थोड़े बड़े हुए तो देखिए वो होली में तो बड़ा मजा आ रहा है। इसमें तो नव युवक नव युवतियां जितनी भी हैं उनको छेड़छाड़ का, उन पर रंग डालने का। और फिर और ज्यादा देखा तो उसमें शराब है, उसमें भांग है, उसमें गुटखा है, एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी है, तो उसमें तो प्रमाद ही प्रमाद है। पूरा जो सारा का सारा जो एरोटिक सीन है वो उसके अंदर चल रहा है, तो और मजा आने लगा। तो उसके अंदर फिर देखा रंग लगाना है, तो ये होली आगे बढ़ती गई और छेड़छाड़ से, गाली गलौज से, मुंह काले से, गोबर से आगे चलती रही। तो होली आपने पहले देखी, फिर आपने पढ़ी और फिर आपने की होली, वो होली है। बस इतना आप होली के बारे में जानते हैं और भारत में हर व्यक्ति इतना ही जानता है। इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि होली है क्या और होली का मतलब क्या है और होली कहाँ से आई है और कैसे है। क्योंकि जितने भी जो फेस्टिवल हैं भारत में, वो फेस्टिवल पुराने हैं, वो परंपराएं पुरानी है, चाहे वो खराब हैं, चाहे खराब कर दी गई हैं, चाहे अच्छी हैं, चाहे वो खराब कर दी गई, चाहे वो अच्छी हैं, जैसी भी हैं। उनका अधिकतर जो संबंध है सारे फेस्टिवल का, वो खेती से और किसानी से है। खेती किसानी में फसल का आना, फसल का जाना, बीज का बोना, पानी का लगाना, फल का काटना, वृक्षों की पूजा, ये सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल हैं सारे वहीं से बने हैं। पूरे भारत के फेस्टिवल वहीं से बने। इसलिए जो होली का जो जिक्र है वो कई प्रकार से है, और होली कई चीजों की, कई घटनाओं का मिक्स सॉल्यूशन है, यानी कि मिक्सचर है। ये एक घटना नहीं है होली के पीछे, होली के पीछे बहुत सारी घटना है। जिसमें जो पहली घटना मिलती है वो मिलती है बुद्ध की द्वारा जो धम्पद दिया गया है, उसमें जो कथा गाथा नंबर 26 और 27 है धम्पद के अंदर, वो अप्रमाद बग बोलते हैं उसको, यानी अप्रमादी होना, यानी कि प्रमाद में नहीं पड़ना, पमादी नहीं होना। उसके अंदर 26 और 27 जो कहानी है, कथा है, उसके अंदर कुछ भिक्षुओं को, कुछ उपासक यानी कि जो उनको खाना पहुंचाते हैं, वो ये कहते हैं कि भिक्षुओं आप 7 दिन तक अब अपने विहार से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर 7 दिन तक प्रमाद चलेगा। 7 दिन तक लोग एक दूसरे के ऊपर जो धूल है और जो लैंडी है, लैंडी उसको बोलते हैं जो मल होता है, यानी जो गंदगी होती है, उसको गाय का मल बोल सकते हैं, भैंस का मल बोल सकते हैं, घोड़े का मल बोल सकते हैं, वो है। और धूल है, वो फेंकेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। नवयुवक और नव युवतियां रोमांटिक एक तरह से, या सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, या जो जिसको ऋतु बोलते हैं, वो ऋतु वाले क्रियाक्रम करेंगे। तो सारा माहौल पे ऐसा ही रहेगा प्रमादी, हम खाना आपको वहीं पहुंचा देंगे। तो 7 दिन तक वो खाना वहीं पहुंचाते हैं, और 7 दिन के बाद में फिर भिक्षु के पास वो जाते हैं। तब बुद्ध ने 2 गाथाएं कही हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रमादी ना बनो, यानी प्रमाद में मत जाओ, और जो प्रमाद में जाते हैं उनका भला नहीं होता है, जो प्रमाद में रहते हैं उनको सुख नहीं मिलता है। ये 2 गाथाएं हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। धम्पद है ताराराम जी की, जो राजस्थान के लेखक है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो वहां जो धूल और जो लैंडी उड़ाने का जो सीन बताया गया है, उससे जो शब्द बनता है वो बनता है धूल लैंडी। इसको धुलैंडी भी बोला जाता है, यानी कि जो धूल से खेलना एक दूसरे। क्योंकि है क्या कि ये जो आता है फेस्टिवल कहें से, या जो ऋतु आती है, ये आती है फग्गु मास में। फग्गु का मतलब होता है व्रत और उपवास करना, और इसको बसंत ऋतु बोलते हैं, यानी बसंत ऋतु बोलते हैं। इसको काम महोत्सव भी बोलते हैं, इसको बसंत उत्सव भी बोलते हैं, इसको होली बोलते हैं, इसको होला उत्सव बोलते हैं, इसको होलिका बोलते हैं, इसको होलिका उत्सव।
होरा, होरी, होली, हेला, होला, होला मोहल्ला, फगुआ, धुलेंडी, होलाका, झारंडी, धोल, याओसांग, मणिपुर में याओसांग बोलते हैं, मणिपुर धुरंडी, दुलखेल और धूलिवंदन। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये पूरब का यानी कि बुद्ध के आसपास का ही फेस्टिवल रहा है सारा का सारा। और ये फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि ठंड जा चुकी है, ठंड जा चुकी है। और ठंड जा चुकी है तो जो युवक और युवतियां हैं उनको अपने परिवार बढ़ाने हैं, तो वो मदमस्त हैं और 7 दिन तक वो मदमस्त रहते हैं। और मदमस्ती में वो एक दूसरे को पानी फेंकते हैं, धूल फेंकते हैं और पूरी तरह से वो खेलते हैं। 7 दिन तक ये चलता है। उस मदमस्ती का, उस यौवन का, उस परिवार बढ़ाने का, उस ऋतु का ये एक फेस्टिवल है। इसका नाम हेला भी है क्योंकि हेला का जो मतलब होता है वो होता है जो सेक्सुअल काम करते हैं उसको हेला बोलते हैं। मतलब जो प्रमाद का काम करते हैं उसको हेला बोलते हैं। तो हेला भी इसका एक नाम पड़ा हुआ है। मगर ये जो बुद्ध से पहले यानी एक घटना है। और दूसरी घटना ये है कि फसल पककर तैयार खड़ी हुई है। और फसल पक के जो तैयार खड़ी हुई है, अन्न का एक नाम होरा भी है। होरा बोलते हैं अन्न को। और वो लोग जो अन्न को पैदा कर रहे हैं वो उसको जला कर देखते हैं क्योंकि जगह जगह बसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधों से पत्ते बहुत गिरते नीचे और जमीन पर पत्ते ही पत्ते हैं, तो उन पत्तों को जलाया जाता है। उन पत्तों को जलाया जाता है। उसमें जो धान है या जो उसमें चना है या जो उसमें जौ है उसकी बाली को भून के खाया जाता है। और ये चेक करते हैं भून के खाने में कि बाली अभी कितनी पकी है कितनी नहीं पकी है। तो जगह जगह आग के ढेर लगाए जाते हैं और आग के ढेर कहीं पूरे फसल को ना जला दे, इसलिए भूनने के बाद उन पत्तों को उन पे पानी फेंका जाता है। तो पानी और आग का एक खेल है। एक जो फसल से संबंधित जो अन्न को होरा बोलते हैं वहां से चला है। और जो चने हैं उनको भी हम होरा बोलते हैं। हमारे यहाँ घरों में आज भी चनों को भून के खाया जाता है, उनको होरा बोलते हैं। और आज भी लोग जो आग लगाते हैं उसमें बाली भूनते हैं और बाली भून के खाते हैं। खाली ये परंपरा रह गई है अब, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो बाली भून के चेक कर रहे हैं, बाल भून के कि कितना है कितना नहीं है। आग लगाने की परंपरा वहां से आती है। एक यहाँ ये चीज इसमें जुड़ी हुई है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है वो है बुद्ध से संबंधित, क्योंकि जो सावन मास है यानी जो सावन का महीना है, सावन की जो पूर्णमासी आती है उस पूर्णमासी पे 500 भिक्षुओं ने जो सतपर्णी गुफा है, सतपर्णी गुफा के अंदर वो बैठे और उन्होंने ये कहा कि हम जो बुद्ध के सूत हैं यानी कि बुद्ध के रक्षा बंधन सूत, जो बुद्ध की रक्षा करने वाले जो सूत हैं, जो जिनको 84,000 सूत बोलते हैं, उनको बांध रहा है। तो तब ये पूर्णमासी को यानी कि जो सावन की पूर्णमासी है इसको रक्षा सूत दिवसंग बोलते हैं, रक्षा सूत बंधन बोलते हैं। बाद में इसको रक्षाबंधन के नाम से हाथ पे धागा बांधने सिर्फ बोलने लगे। तब से उन्होंने उन सूतों को बांधना शुरू किया। कैसे बांधना शुरू किया? उन्होंने सभा लगाई 500 भिक्षुओं की जो अर्थ भिक्षु थे और उनसे ये पूछा, भाई बताओ ये बात बुद्ध ने कब कही थी, इसको सर्टिफाइड करो, इसको वेरीफाई करो। तो कुछ लोग जो जिन्होंने ये बात सुनी है बुद्ध से वो वेरीफाई करते थे कि हाँ जी ये बात तब कही गई, इस संदर्भ में कही गई और ये बात ऐसे। तो सारे भिक्षु वेरीफाई करते थे। फिर उसके उन्होंने वर्ग बनाए यानी वर्ग बनाए और फिर उसको वर्ग बना के रटना शुरू किया। तो सूत्रों को बांधा। इन सूत्रों को बांधने में 7 महीने लगे और 7 महीने पे ये जो काम पूरा हुआ, ये काम पूरा हुआ जो फागुन पूर्णिमा आती है यानी 7 महीने बाद। तो फागुन पूर्णिमा पे खुशी मनाई जाती है कि बुद्ध के सारे सूत्र पूरे हुए। तो बुद्ध के जितने सूत्र हैं उन सूत्रों को धागे में आज भी बांधा जाता है। और जो धागे में बांधा जाता है उसमें एक धम्मचक्र भी होता है, गोबर का होता है। गोबर का मतलब क्या है? गोबर का मतलब है गौवरंग, गौतम वरंग। क्योंकि वर का मतलब जो होता है वो श्रेष्ठ होता है और गौ से गौतम बनता है, गाय नहीं बनता। गाय को धनु बोलते हैं पानी में। तो गौतम वरम का मतलब है कि गौतम के श्रेष्ठ। और 8 उसके अंदर जो भर भोलिये हैं, भर भोलिये का मतलब है जो भरे हुए हैं धम्म से, 8 गोवर के प्रतीक के रूप में वो होते हैं, 4 इधर 4 इधर, और बीच में जो धम्म चक्र होता है उसको बांधते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमारा धम्म चक्र सूत्र पूरा बन गया। और उस धम्म चक्र सूत्र की खुशी में बनने में जो भरभोलिया बनता है उसको, क्योंकि अट्ठांगिक मार्ग जो 8 हमारा 8 फोल्ड का पार्ट है जिसको अट्ठांगिक मार्ग बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया, धम्म हमारा बंध गया। उस खुशी में चारों तरफ ये एक तरह से उसको मनाया जाता है और वो खुशियां बांटी जाती हैं। वो परंपरा आज भी है। मगर चूंकि धम्म चला गया इसलिए वो धम्म को भस्म करने की एक नीति और उसको आग में जलाने का, धम्म चक्र आग में जल गया, एक पिट्टी के रूप में रह गया है खाली खाली, और बाकी चीजें सारी ऐसी नहीं। ये सारी की सारी बातें जितनी भी हैं ये बताती हैं हमको कि कैसे एक फेस्टिवल बनता है और कैसे एक फेस्टिवल नहीं बनता है। क्योंकि धुलेंडी जो नाम है
वो धूल की लैंडी है, जो धूल की और लैंडी माने गोबर है, वो आज भी चारों तरफ चलता है। सारी परंपराएं चली गई, परंपराएं मिक्स हो गई और क्या बचा? होली नाम बचा। और वो होली जो नाम है, उस होली में मुंह काला करना, गोबर करना, शराब करना, ये करना, वो करना, सारी सारी बुराइयां उसके अंदर डाल दी गई। और होली के उत्सव को हमसे ही, उस जो बेकार का पाप कर्म है वो हमसे ही कराया जाता है और हमारे सामने कैसे होता है, कितना खतरनाक है वो, अगर आप उसको देखेंगे। मुझे एक कहानी याद है कि हमारे जो साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कि शहर में एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था, उस मेहनत करने वाले व्यक्ति के घर में उसके लड़के की बहू आई और वो उसकी पहली होली थी। तो पहली होली पे जो पुरानी परंपरा है, उसमें जो घर की औरत जो शादी होके आती है, उसको कभी भी घर में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि होली के अंदर बदतमीजियां होंगी, इसलिए हो सकता है वो माँ बनने वाली हो, तो उसको हमेशा मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि मायके में वो बहन होती है, बेटी होती है, तो वहां उससे कोई छेड़खानी नहीं करता। मगर उसने वो पहली होली पे अपने घर रखी। तो शर्त लगाई कुछ लोगों ने जो हमारी जानकारी में थे कि इसकी जो पत्नी है उसको टच करना है, छूना है, बाकी सब आप समझ सकते हो। तो वो शर्त लगी काफी पैसे की, और उसने कहा ठीक है, कि वो जो लोग थे उन्होंने शर्त लगाई कि हम टच करेंगे। और वो होली के दिन वहां पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि हमें भाभी जी के चरण स्पर्श करने और होली मनानी है और होली का टीका लगाना है। और सारे शराब पिए थे, क्या टीका लगाना है और वो क्या होली है। उन्होंने वो अपनी शर्त पूरी की, 1,000 रुपये जीते। और वो जो जिसका वो शर्त लगाई थी वो देखता रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसी असहज स्थिति हो जाती है। ऐसे फेस्टिवलों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया है, क्योंकि ये फेस्टिवल छेड़खानी के और पाप कर्म के अलावा कुछ इसमें है नहीं। और ये फेस्टिवल जो हमारे पुराने थे, वो सारे के सारे फेस्टिवल जितने भी हैं, वो सारे ऐसे के ऐसे ही बदल दिए गए। इसलिए ये जो अपवाद है जो आता है, इसको अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे काम चलता है, कैसे नहीं। क्योंकि बेंगलोर के अंदर जो महाबोधि विहार है, उस महाबोधि विहार में ये आज भी धम्मपद के रूप में मनाया जाता है, और कुछ जगह ये धम्मपद फेस्टिवल के रूप में मनाया जाने लगा है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे तो जानेंगे। और वो जो कहानी हमें हमें बताई जाती है, उस कहानी में सारे पात्र हमारे हैं। जो हिरई है, वो हिरई का नाम पाली के अंदर जिसको स्वर्ण सोना बोलते हैं, और काश्यप ऋषि का नाम काश्यप है, इसलिए काशी बोलते हैं। और जो नरसिंह है, वो बुद्ध का नाम है, क्योंकि बुद्ध को नरसिंह नरसिंह और नरसिंह बुद्ध के अलावा किसी को बोला नहीं जाता। ये सारे पात्र हमारे हैं, घटनाएं हमारी हैं, पर हम इन घटनाओं को, अपनी ही घटनाओं को बुरी तरह से देख के और उनका मिसयूज और उपयोग कर रहे हैं। इसलिए होली पे बहुत सारे लोग आपको कहेंगे होली हमारा फेस्टिवल नहीं है, ये नहीं मनाना चाहिए, ये इसको नहीं हटाना चाहिए, ये हमारा मुंह काला करने का है। खाली ऐसा कहने से बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि अगर आप किसी फेस्टिवल का विरोध करेंगे तो कितने फेस्टिवल का विरोध करेंगे? आपको बार बार ये बताया जाता है कि जो लोग आए हैं बाहर से, वो बाहर के लोग जितने भी आए हैं वो यहाँ भारत में हैं, और जो भारत के लोग हैं वो सारे के सारे यही हैं। तो बाहर का व्यक्ति कभी फेस्टिवल लेके नहीं आता, कभी अपनी कल्चर लेके नहीं आता। बाहर से जो लोग आते हैं वो हथियार लेके आते हैं, वो मारा मारी लेके आते हैं, वो डाकू होते हैं, वो लुटेरे होते हैं, उनके साथ में उनका कल्चर नहीं आता। ना वो अपने साथ में औरतें लेके आते, क्योंकि जो लुटेरे होते हैं वो औरतें बच्चे लेके नहीं आते। तो औरतें भी भारत की हैं और कल्चर भी भारत का है। कल्चर पे नाम अपना लिखवा के उसको मिक्स किया जाता है, या उसे अपने नाम किया जाता है, या उसको खत्म किया जाता है। फेस्टिवल किसी देश के खत्म नहीं होते, उनको बदला जाता है। आप अगर अपने फेस्टिवल खोदेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर आप अपने फेस्टिवल का विरोध करेंगे तो अपनी संस्कृति का विरोध करेंगे, तो इसलिए मेहनत आप करते नहीं, जानते आप है नहीं, और उसका सीधा विरोध करते हैं, तो लोग आपके विरोध में जाते हैं। यही कारण है कि हमने जो विरोध किया है अपने ही फेस्टिवल का, अपनी ही चीजों का, बिना जाने बिना जानकारी की अपनी चीजों का, उससे हमारे लोगों ने माना नहीं, और हमारे दो खेमे हो गए। हम दो भागों में बट गए। एक तो वो है जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं, और एक वो है जो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमको सही जानकारी देनी है। ना तो हमको ये कहना है कि आप इसको छोड़ दो, और ना हमको ये कहना है कि आप इसको मनाओ। हमको सही जानकारी प्लेस करनी है। अगर हम सही जानकारी देने में कामयाब हो गए तो जिनको छोड़ना है वो छोड़ देंगे, जिनको समझना है वो समझ लेंगे, मगर सही जानकारी से वो बेचैन रहेंगे। तो सही जानकारी ये है कि कोई भी फेस्टिवल दुनिया में एक दिन में नहीं बनता। दुनिया में जो फेस्टिवल बनते हैं वो साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल बनते हैं, और लगातार बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और वो परंपरा में आ जाते हैं। ये जो फेस्टिवल जितने भी भारत के हैं, ये किसी बाहर के आए हुए आदमी ने एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनाए। वो बना नहीं सकता कोई भी, और बाहर का तो कोई भी व्यक्ति अपनी कल्चर बना ही नहीं सकता। जैसे जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग यहाँ आए और यहाँ उन्होंने राज किया,
उनके फेस्टिवल यहाँ नहीं चलते। जो ईसाई हैं वो मानते हैं, बाकी नहीं मानते। अगर बाहर के लोग अपनी कल्चर थोप देते तो सारे लोग आज यहाँ ईसाई वाली कल्चर, बेशक ईसाई चले गए पर उनकी सारी कल्चर मानते। वैसे ही जो मुगल यहाँ आए, जो मुस्लिम यहाँ आए, तो पूरा देश उनकी कल्चर नहीं मानता। जो मुस्लिम बने हैं वो उनकी कल्चर मानते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि वो कल्चर भी इंडियन स्टाइल में मानते हैं, भारतीय स्टाइल में मानते हैं, और जो ईसाई भी भारतीय स्टाइल में मानते हैं। तो कल्चर जितनी होती है वो यहीं की होती है, कल्चर कहीं नहीं जाती। इसलिए सारी की सारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति है, वो सारी की सारी यही है। आप अपनी संस्कृति से भागिए मत, आप फेस्टिवल से भागिए मत। आप इनका पोस्टमार्टम कीजिए, आप इनका डिस्कशन कीजिए, डिसेक्शन कीजिए, आप इनको देखिए कि ये कैसे बने हैं, कैसे काम है, कैसे मुड़े, कैसे तोड़े, इनमें चल क्या रहा है, इनमें हो क्या रहा है, ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए। तो आपको पता चलेगा कि ये जड़ें आपकी हैं, नाम ऊपर किसी और का लिखा हुआ है। उसका नाम हटा दीजिए, उसको साफ कर लीजिए, उसकी झाड़ पहुंच कर ठीक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। होली का जो फेस्टिवल है, अगर हम हेला के हिसाब से देखेंगे और बुद्ध ने जो बताया प्रमाद के हिसाब से, तो ये अच्छा नहीं है। लोग उसमें प्रमादी हो जाते हैं, मगर युवक और युवतियों के हिसाब से वो ठीक था उस समय के हिसाब से, क्योंकि युवक और युवतियों को परिवार आगे आगे बढ़ाना होता है। मगर फसल के हिसाब से, क्योंकि अन्न को होरा बोलते हैं, फसल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फसल को भूनना है, खाना है, और फिर आग को बुझाना है, तो पानी के हिसाब से ठीक है। मौसम बदल रहा है, गर्म मौसम से ठंडा हो, ठंडे मौसम से गर्म आ रहा है, इसलिए लोग पानी से खेलते हैं, पानी का डर निकालते हैं, तो ठीक है। मगर मुंह काला करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, एक दूसरे को गाली बकते हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनपे निगाहें बुरी रखते हैं, उसके हिसाब से खराब है। तो खराब खराब चीज आप निकाल दीजिए और अच्छी अच्छी चीज रख लीजिए। मगर आप सीधे सीधे ये कहेंगे ये तो हमारा नहीं है, उनका नहीं है। अरे भाई, उनका है ही नहीं, आप जबरदस्ती उनका क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो उसमें खराबियां मिक्स की हैं, पाप कर्म मिक्स किए हैं, पाप चीजें मिक्स की हैं, उसको निकाल देंगे तो शुद्ध है। कौन कहता है आपसे कि रंग खेलना है या अबीर खेलना है, गुलाल खेलना है? हमारी हिस्ट्री में ना रंग है, ना अबीर है, ना गुलाल है। नौजवानों को मौज मस्ती करनी है, वो अपना करें जो उन्हें करना है, बाकी लोग नहीं करते हैं, वो भी ना करें तो ज्यादा बेहतर है आज के समय। तो वो सारी की सारी चीजें जो प्राचीन और परंपरा में बनी हुई हैं, सारे फेस्टिवल, वो सारे फेस्टिवल भारत के फेस्टिवल, बुद्ध से पहले के और बुद्ध के बाद के सारे फेस्टिवल आते हैं, उनके सारे के सारे नाम भी हैं। आप जानेंगे, पहचानेंगे, तब इसको सीखेंगे। तो फेस्टिवल को हमको क्यों याद करना चाहिए, क्यों फेस्टिवल को हमें रिवाइव करना चाहिए, और क्यों अपने फेस्टिवल को झाड़ना पहुंचकर ठीक करना चाहिए? क्योंकि फेस्टिवल हमारी जड़ें हैं। और जब आप किसी फेस्टिवल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फेस्टिवल कास्ट बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि होली का जो आज का फेस्टिवल है उसको एक कास्ट बनाती है, वो ऐसा भी फेस्टिवल नहीं है कि उसको एक वर्ग बनाता है। तो फेस्टिवल को सारे लोग बना रहे हैं। इस बात को समझो कि भारत का फेस्टिवल सारे लोग बना रहे हैं, तो हम सारे एक थे उस समय। क्योंकि अगर किसी कास्ट का फेस्टिवल होता तो वो कास्ट मनाती। तो इससे ये डिसाइड होता है कि हमारे किसी फेस्टिवल में कास्ट नहीं है, तो उस समय कास्ट नहीं थी। हमारे किसी फेस्टिवल में वर्ग भेद नहीं है, तो उस समय वर्ग नहीं था। इसका मतलब कि हम बुद्ध के समण के समय के पुराने फेस्टिवल में कास्ट का भेद कहीं है नहीं, बंटवारे का कहीं है नहीं, हम सारे लोग मना रहे हैं। तो ये हमारी जड़ है जो एक है, जो ये बता रही है कि पहले हम सारे मिलके एक साथ के साथ जितने भी लोग थे वो बैठ के खाते थे, बैठ के पीते थे, सारी खुशियां मनाते थे, जो हमारा अन्न का होरा का होता था। तो इससे फेस्टिवल की जड़ों से हमें पता चलता है कि हमारा परिवार एक था, तो हमें पता चलता है कि संघ एक था। तब हमें पता चलता है कि हम संगठनों में नहीं टूटे हुए थे, हम टुकड़ों में नहीं टूटे हुए थे। और अशोक के समय तक होली का कहीं इस तरह का जो आज की होली है जिक्र नहीं है। तो इतिहास से ये पता चलता है कि ये नाम अभी का है, ये नाम बाद का नहीं है। ये नाम कोई भले ही पुराण में कह दे, मगर ये शिलालेखों में नहीं मिलता, ये इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये अभी 100-150 साल पुरानी ये पैदाइश है, जब से ये पुरानी पुरानी किताबें आई हैं, ये जो काल्पनिक किताब आई है, तब की ये पैदाइश है। आप किसी भी साहित्य में ढूंढोगे, आपको बुद्ध के इस साहित्य के अलावा इसका वर्णन नहीं मिलेगा। और वर्णन नहीं मिलता है तो आपको पता चलता है कि इसमें कितना मिलाया गया है और कितना इसमें तोड़ा गया है, कितना मोड़ा गया है। तो आप जितने भी फेस्टिवल उठाओगे वो सारे के सारे बुद्ध और बुद्ध से पहले के मिलेंगे। और जो अब की कहानियां बनी है वो कहानियां अब की हैं, जिनका ना टाइम है, ना इतिहास है, ना उनकी जगह है। आपको आज तक भी किसी ने ये नहीं बताया कि होलिका जहां जली थी वो जगह कहाँ है, उसकी समाधि कहाँ है, कहाँ लोग जाते हैं। कहीं आपने सुना कि होलिका और प्रहलाद जहां जले थे वो जगह ये है? कोई उसका स्तूप हो, कोई उसका चिन्ह हो, कोई उसका जगह हो, कहीं उसका शहर हो, कोई इसका गांव हो, कोई मिला हो जहां लोग जाते हो? कहीं नहीं मिलेगा आपको। मगर आपको ब्रिज के अंदर, मथुरा के अंदर जहां बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है, वहां 15 दिन की होली आज भी मिलेगी। क्योंकि वहां जो ये चलता था प्रमाद का सीन, यानी युवक और युवतियां एक दूसरे को छेड़छाड़ करते थे और परिवार को बढ़ाते थे, वो 15 दिन का है, वो आज भी चलता है।
युवतियां वहां छेड़ती थीं प्रमाद में आने के बाद में, और जो युवक थे उनको पीटा करती थीं प्रमाद में, छेड़खानी का, मार पिटाई का सीन भी चलता था। ये सीन आज की डेट में मथुरा के अंदर अभी भी कायम है, जो चलता है, क्योंकि ये फेस्टिवल जो रहा है हेला का या होली का या होरी का, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही मेन रहा है, बाकी पूरे भारत का कहीं रहा नहीं। इसलिए पूरे भारत में कहीं इसकी जड़ें मिलती भी नहीं है। ये जड़ें हमें बताती हैं जब हम पाली पढ़ते हैं कि हम सब एक थे। इसलिए हमें जुड़ने और जोड़ने की और अपनी संगति में और संस्कृति में जाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं राजनीति बाद में करना, पहले अपनी संस्कृति ढूंढ लो, पहले अपना जितना भी समाज है, संघ है, उसे ढूंढ लो। जिनका समाज जिनके पास होता है, जिनका संघ जिनके पास होता है, राजनीति तो उनकी उल्टी जेब की पॉकेट में होती है। रोज राजनीति करो, रोज जीतो। आपने सुना होगा जिनका संघ है वो क्या कहते हैं, हमारे लिए तो दाएं हाथ का खेल है राजनीति, क्योंकि उनका तैयार है मामला, उनके लोग तैयार हैं, आपके तो लोग तैयार है नहीं। इसलिए आप उलझे रहो। तो आपको अपनी संस्कृति, अपनी संगति, अपनी सोसाइटी, अपनी कल्चर और अपना संघ, ये सब रिवाइव करना है। पहला काम इकट्ठा होना है, पहला काम संघ बनाना है, और दूसरा कोई काम नहीं है भाई। कोई ये कहता हो कि दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या, चौथा काम क्या, बस पहला ही काम है। जिसने पहला काम कर लिया उसके सारे काम हो गए। ये ठीक ऐसे है कि जैसे अगर आप कोई काम करने जाएं और आपको ये कह दिया जाए कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी आवश्यकता सारी पूरी हो जाती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करेगा क्यों? ये संपूर्ण काम है, कंप्लीट वर्क है ये, जुड़ना जोड़ना, अपनी जड़ों में जाना। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है वो हमसे बार बार पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, बार बार बताते हैं। अरे भाई तुम क्या उद्देश्य चाहते हो? तो बहुत छोटी बुद्धि का, बहुत छोटे सोचने वाला होगा तो कहेगा राजनीति में जाना चाहिए, कोई कहेगा कि एजुकेशन में जाना चाहिए, कोई कहेगा कि हमको बिजनेस में जाना चाहिए, तो कोई कहेगा हमको ये जो सरकारी कर्मचारी उनके दल बल में जाना चाहिए, तो कोई कहेगा हमको कि इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। अरे भाई इसके अलावा भी सैकड़ों काम हैं, मगर इन सारे कामों के लिए आपको लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक काम बता दो मुझे जिसमें लोग न इकट्ठे करने पड़ते हो। तो जब लोगों को इकट्ठा करना ही है तो पहला काम कौन सा है? लोग इकट्ठा करने का। तो लोग इकट्ठा करेंगे तो लोग कहते हैं जी कैसे करोगे इसको, चलाओगे कैसे इसको, होगा कैसे ये? अरे भाई मंद बुद्धि के लोग हो, छोटी बुद्धि के लोग हो, ये जो लोग इकट्ठे होंगे क्या ये नाकाबिल लोग आ रहे हैं? ये जो लोग इकट्ठे होंगे क्या इनमें अकल नहीं है? ये जो लोग बुद्ध के वंशज हैं, जो विश्व गुरु के ये बच्चे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, ज्योतिबा फुले के बच्चे हैं, क्या इनमें अकल नहीं है? अरे जरा सा मौका मिला तो ये कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ये इतने बुद्धिमान, इतने काबिल हैं, जब ये इकट्ठे होंगे तो ये खुद कर लेंगे, इन्हें कौन बताएगा? ये अपना काम खुद करेंगे। भाई वहां भी व्यक्तिवाद चाहिए क्या? कोई व्यक्ति इनके सर पे बैठाना है क्या? कोई नेता इनके सर पे बैठाना है? कितनी बार बताया है बाबा साहब ने, हीरो वर्शिप नहीं चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं चाहिए। फिर भी आदमी कहता है बिना नेता के तो होगा नहीं कुछ, बिना नेता के तो होगा नहीं कुछ। अरे भैया तुमने इतने नेता इकट्ठे कर लिए, कुछ हुआ क्या? ये नेता नेता तुमने भर लिए, एक बोरी में हाथ डाल के निकालते हो, बोरी में गेहूं नहीं आता, नेता आ जाते हैं सारे सारे निकल के। पूरे देश में नेताओं की बाढ़ आ रखी है, कुछ हुआ? टट्टू हुआ भैया, टट्टू जो टक टक करके चलता है वो हुआ। कौन सा घोड़ा मिला हमें? कौन सा हमारा फायदा हुआ? नेताओं से फायदा होना होता तो ये नेता तो देने वाले कम थे क्या? तो बाबा साहब की बात मान लेनी चाहिए, तो बुद्ध की बात मान लेनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा हीरो नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए, भारत गणराज्य संघ चाहिए और संविधान नेता होना चाहिए। संविधान पर देश चलता है तो हमें क्यों चलाएगा? और बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है मेरे मरने के बाद में कोई आगे बुद्ध नहीं, कोई आगे नहीं चलेगा, कोई नहीं होगा, संघ ही चलेगा। संघ रास्ता दिखाएगा, जो धर्म बता दिया वही है। परिवार भी खत्म कर दिया, व्यक्ति खत्म कर दिया, और भिक्खुओं को भी कह दिया कोई हीरोशिप नहीं होगी। आज तक भी हीरोशिप नहीं होती भिक्खुओं में, कोई नेता नहीं होता, वहां पे कोई नेतृत्व तो नहीं होता। और बुद्ध ने भी कोई नेतृत्व नहीं दिया, संघ ने नेतृत्व दिया। जीते जी भी नेता नहीं बने वो, तो नेता की आवश्यकता है नहीं। नेता जहां बनते हैं वो आत्महत्या हो जाती है। संघ में नेता बना, संघ खत्म, हम खत्म हो जाएंगे। तो हजार बार बताते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होगी, क्योंकि संघ राजनीति नहीं करता। जिसको करनी है वो जाए करे, मने कोई करता नहीं। हमारे भाई हैं, खूब करें जम के, वोट वोट लें, खूब लें, सारी बात लें, अच्छी बात करें, संघ से सीख के जाएं, करें जाके, कौन मने करता है? मगर संघ राजनीति में नहीं जाएगा। कोई इस उम्मीद से आता है कि मैं यहाँ पद पोस्ट लूंगा, तो यहाँ कोई पद पोस्ट है नहीं। कोई इस उम्मीद से यहाँ आता है कि मंचमाला पे जाके भाषण दूंगा, तो यहाँ मंचमाला है नहीं। या भाषण भी समान है, या विचार भी समान है, या वही काम करना है। तो हम अपनी तरफ से कुछ कहते नहीं, हम जो कहते हैं वही कहते हैं जो हमारे महापुरुषों की वाणी है। हम एक शब्द नहीं बोलते सफालतू, और ना हमारे पास है और ना हमारी इतनी सोच है। वो जो सोच के गए हैं हम तो सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा संघे शक्ति, इकट्ठा होना है तो शक्ति होगी, वही काम करते हैं। बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, तो हम ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो जो संत है उन्होंने कहा
कि संगत करो यानी संगगत करो, संगगत यानी संघ के साथ चलो, साथ साथ चलो, तो साथ साथ चल रहे हैं। तो महापुरुषों ने कहा साथ बैठ के खाना खाओ, एक साथ एक थाली में, तो खाना सब इकट्ठे लाते तो एक साथ ही खाते हैं। तो महापुरुषों ने कहा मिल बांट के खर्चा उठाओ, तो मिल बांट के खर्चा उठा रहे हैं भाई। कार में जाते हैं, अपना अपना पैसा सब देते हैं, कहीं मीटिंग लगाते हैं तो सब अपना हिस्सा हिस्सा देते हैं, कोई किसी बोझ नहीं। तो महापुरुषों ने कहा कि सबकी सुनो, तो सबकी सुनते हैं, जैसे संघ में होती है, किसी की चलती नहीं, बहुमत से पास होता है, पंचायत से पास होता है। तो महापुरुषों ने कहा कि सारे भाई भाई हैं, जात नहीं आनी चाहिए। तो बैन कर दिया कि अगर संघ के अंदर कोई जात लेके आता है तो संघ घात है, संघ का दुश्मन है। उस संघ में कोई भी अगर जात की बात करता है तो जात की जिंदगी में बात नहीं कर सकता। तो भेद खत्म कर दिया, तो भेदभाव। तो महापुरुषों ने कहा कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, तो सब एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं। यहाँ का नियम है, यहाँ जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात को समझ लें कि यहाँ नर को सर और नारी को महिला कह के बोलते हैं, तो सबको समान बोलते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि कुनबे की तरह साथ रह रहना, तो उसी की तरह साथ होते जा रहे हैं। तो कुनबा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 18 राज्यों में कुनबा पहुंच गया, 165 जिलों में कुनबा पहुंच गया, 5 देशों में कुनबा पहुंच गया। 10 महीने में और क्या लोगे भाई? अगले 10 महीने तक तो सारे देश में और सारे जो और भी जो विदेशों में लोग हैं वहां तक पहुंच जाओगे। सारे लोग मेहनत करते हैं। तो महापुरुषों ने कहा निकम्मा कोई नहीं होगा, सारे कम में होंगे। तो हर आदमी काम कर रहा है, जिसका जहां काम है वो काम कर रहा है। तो महापुरुषों ने कहा अकेले को कुछ नहीं मिलेगा, कुनबे में सबको मिलता है। अगर 4 रोटी है तो बढ़ के मिलेंगी सबको। वही बात नियम यहाँ है, संघ में जो भी होगा, संघ से जो भी बेनिफिट होगा वो संघ को मिलेगा, व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से ठोक ठोक के बताई गई है। और ये भी बता दिया महापुरुषों ने कि संघ के जो बनाने वाले हैं वो महापुरुष भी नहीं है, यानी बुद्ध भी नहीं है, अम्बेडकर भी नहीं है। तो संघ को प्रकृति से नियम लेके हमारे महापुरुषों ने, बुद्ध से भी पहले महापुरुषों ने बनाया। इसलिए कोई आदमी इस गुमान में ना रहे कि संघ का मैंने बनाया है, फलाना है, ढिलाना ही है। संघ के तो फाउंडर बाबा साहब भी नहीं है, संघ के फाउंडर तो बुद्ध भी नहीं है, उनसे पहले उनके वंशज से पहले, और प्रकृति के साथ सारे नियम हैं। तो संघ में नेता कौन है भाई? हमारा नेता तो संविधान है या विनय पिटक है। विनय पिटक और संविधान एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है। एक पाली में लिखा हुआ है, एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और कोई अंतर नहीं है, नियम साथ सारे वही हैं। तो और क्या चाहिए भाई? अब सिर्फ हमको काम करना है, और काम करने का नतीजा ये है कि हम बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, 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 जुड़ते जा रहे हैं। और यही स्पीड रही तो ये जो अभी हमारे एक साहब कह रहे थे, एक हमारे सर कह रहे थे जो हरियाणा वाले हैं, बौद्ध साहब के, बड़ी मायूसी जो निराशा आ गई है। संघ में ना मायूसी है ना संघ में निराशा है। संघ में तो क्योंकि हम सारे संघी हैं, सबसे पुराना संघ है। यहाँ तो सिर्फ इकट्ठे होने की देर है। जो जो लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं उनके चेहरे तो चमकते जा रहे हैं, उनके तो मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। उनको कोई निराशा नहीं है, उनको कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और वो सारा का सारा भविष्य उनकी आंखों के सामने है। पर टिका हुआ ऐसी बात पर है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो जैसे पिटे हैं वैसे पिटेंगे, और बार बार पिटेंगे, हर बार पिटेंगे, और इतने पिटेंगे कि फिर पिटने के लिए बचेंगे भी नहीं, खत्म हो जाएंगी नस्लें। इसलिए जिद्द जुड़ने की है, जुड़ेंगे और जीतेंगे। और जो जुड़े हैं वही जीते हैं, और जब जुड़े हैं तब जीते हैं। पिछली बार नहीं जुड़े तो हार गए, आगे जुड़ जाएंगे तो फिर जीत जाएंगे। और वो उनके ऊपर मत रहो भाई, हम जुड़ गए सारे संघ में आ गए, तो वो जुड़े ना जुड़े, जो निराशा फैला रहे हैं फिर निराशा नहीं आएगी, क्योंकि जो संघ में जुड़ जाता है उसके सारे काम हो जाते हैं। इसलिए संघ सर्वोपरि है, संघ शक्ति है, संघ ही हमारा सब कुछ है, संघ हमारा घर है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं।
हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु